कि दरअसल द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी है और उसके बहाने आप लोग अपने खोए हुए आदिवासी वोट बैंक को पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे विशुद्ध तौर पर राजनीति है। नहीं, मुझे नहीं लगता विशुद्ध तौर पे राजनीति है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता देती हूँ। अभी कर्नाटक के चुनाव खत्म हुए हैं। कर्नाटक के चुनावों में 31 जगह भाजपा की जरूर जमानत जब्त हुई है, लेकिन एससी सीट्स में से 30% से कम सीट मिली है। और आशुतोष जी, आपको जानकर, आप तो जानते ही होंगे, लेकिन आपके व्यूअर्स को जान के हैरानी होगी कि एक भी ट्राइबल सीट नहीं आई है। आपने बहुत डींगे हाँकी कि हमने बना दिया बना दिया बना दिया, क्यों नहीं आई है? क्योंकि लोग असलियत समझ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि आपका टोकनिज्म के आगे आपका जो विश्वास है शोषित, दलित, वंचित वर्गों पर, वो कितना कम है। आप कितना उनको दरकिनार कर देते हैं। न राष्ट्रपति कोविंद जी को आजादी थी। और आप बहुत सारे लोग एक बात पूछ रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए पीएमओ से जब तक हरी झंडी नहीं आएगी नहीं मिल सकते। अब लगता है कि शायद ये सच हो। और आज भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्ट ये सवाल पूछे तो उनके पास इसका जवाब नहीं है। एक मूर्खाधिराज ने तो मेरे साथ शो पर ये तक कह दिया था कि उनका एक और अपॉइंटमेंट है इस दिन का। इससे बड़ा कौन सा अपॉइंटमेंट होता है? मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति की बात है। मुझे लगता है कि ये एक पद के सम्मान की, एक लोकतांत्रिक प्रणाली की, एक लोकतांत्रिक परंपरा की बात है। तो क्या इससे ये निकाला जाए कि जब उद्घाटन हो जाएगा तो उसके बाद कम से कम आप लोग, आपकी पार्टी सदन के सत्र में कार्य में हिस्सा तो लेगी, या वो भी मान लें कि उसको भी आप लोग बाइकआउट करेंगे? सदन के सत्र में हिस्सा लेने का अधिकार, सम्मान, मौका और वो हैसियत हमें देश की जनता देती है। जब देश की जनता जिताकर हमें अपना प्रतिनिधि बनाती है तो वो हमें यह हक देती है कि हम सदन में जाकर हर वो मुद्दा उठाएं जिससे सरकार भागना चाहती है, जिसको देखकर सरकार बगले जाती है। भले सरकार कहे हम लहसुन प्याज नहीं खाते, हमें महंगाई पर चर्चा करनी है। सदन में रहने का हक और सम्मान हमें जनता ने दिया है। कोविड के दौरान भी दिया था, आज भी दिया है। और अडानी पर, चीन पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, महिला सुरक्षा पर, उन रोती हुई जंतर मंतर पर बैठी बेटियों पर, सब पर बात होगी। सदन पर जाने के लिए हमें मोदी जी की जरूरत नहीं ना, उनकी परमिशन चाहिए। यह हमें जनता ने दिया है और जनता का सम्मान है, उनका प्रतिनिधित्व है। हम इस हक को बिल्कुल निभाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि उद्घाटन का बाइकआउट आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जब यहां से संसद चलेगी तो आप उसमें हिस्सा लेंगे। अब यहाँ पे एक दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से सेंगोल का मसला है और आपके कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन ने उस सेंगोल को बकवास बता दिया, तो जो पुरानी धरोहर है, पुरानी विरासत है, क्या उसको नकारने की कोशिश नहीं की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? आशुतोष जी, आप एक जर्नलिस्ट हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ। मैं भी एक जर्नलिस्ट थी और मैं एक ये सवाल पूछती हूँ कि 5 साल में हम हर 5 साल क्या करते हैं? हम और आप हर 5 साल पर वोट देकर सरकार चुनते हैं। सत्ता का हस्तांतरण इस देश में, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार का, सत्ता का हस्तांतरण जनता करती है अपने वोट के माध्यम से। और इसीलिए जरूरी है ये समझना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन चीजों का, परंपराओं का सम्मान एक तरफ है, इसका जो प्रतीकात्मक है वो गलत है। सत्ता का हस्तांतरण कोई राजा महाराजा राजशाही नहीं है, कोई ताजपोशी नहीं होने जा रही है किसी की। सत्ता का हस्तांतरण जनता करती है, वोट के माध्यम से करती है। और अगर आप जनता के उस सत्ता हस्तांतरण को किसी और प्रतीकात्मक रूप में दिखा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं जनता की अवमानना कर रहे हैं, लोकतंत्र में लोक की अवमानना कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये जो बकवास शब्द है कहां से आया, उन्होंने इस शब्द का वो प्रयोग कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया वो सच है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है राष्ट्रपति का सम्मान। मुद्दा है जिस तरह से लोकतंत्र को तार तार किया जा रहा है। सेनेगल का मुद्दा ले आते हैं। आप राम की बात करो, रहीम पर जाएंगे, उत्तर की बात करो, दक्षिण पे जाएंगे। ये अलग बात है, दक्षिण में द्वार ही बंद करते तो शायद आप ना बोले। आप दिन की बात करो, रात की बात करते हैं। अरे मुद्दे पर तो टिकना सीखिए। और दिक्कत की बात क्या है कि अधिकांश चरण चुंबक मीडिया इनका जो है वो फुट सोल्जर बना हुआ है। वो पॉम पॉम जो चीयर लीडर्स होते हैं उनकी तरह से इनकी बातें करने लगता है। वो चरण चुंबन में इनके प्रवक्ताओं से आगे बढ़ जाता है। अरे भाई, ये कोई मुद्दा है? मुद्दा क्या है? इस देश में राजशाही चल रही है, ताजपोशी होने, जैसे किंग चार्ल्स को एक सेप्टर दे दिया गया था, वो पहना दिया गया था। मुझे तो लगता है वहीं से बड़े प्रेरित हो गए। ये सब थोड़ी है। जनता का हक है सत्ता हस्तांतरण करना। और 2014 में जब कांग्रेस को हराकर जनता ने अपना विश्वास मोदी जी को दिया था तो कोई सेप्टर तो नहीं दिया गया था, ना कोई ताजपोशी हुई थी। जनता ने अपना हक जताया था। यही राजशाही और लोकशाही में अंतर है। सुप्रिया जी, क्या आपको इसकी ऐतिहासिकता पर शक है? क्योंकि कुछ लोग इस ऐतिहासिकता पर भी शक जता रहे हैं कि जब ये ब्रिटिशर्स माउंटबेटन से जब सेप्टर को
जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, इस तरीके की बातें हुई। इसकी ऐतिहासिकता पर क्या कांग्रेस पार्टी शक पैदा कर रही है कि ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ था जिसमें सत्ता हस्तांतरण के तौर पर सेप्टर को माउंटबेटन से जवाहरलाल नेहरू को दिया गया और फिर जवाहरलाल नेहरू ने उसके म्यूजियम में रखवा दिया? क्या इसकी ऐतिहासिकता पर आप लोगों का शक है? हम ऐतिहासिकता पर ना शक कर रहे हैं, ना ऐतिहासिकता के संशय पर बात कर रहे हैं, ना उसका प्रमाण दे रहे हैं। हम एक सिंपल बात कर रहे हैं कि क्या लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण किसी प्रतीक से होगा या जनता के वोट से होगा? मूल मुद्दा यह है, और असलियत यह है कि यह सिर्फ मुद्दे को भटकाने का काम है। और अगर आप मुझसे कुरेद कर पूछ रहे तो मैं ये भी बोल देती हूँ, ये भी असलियत है कि माउंटबेटन जी के एडीसी को कुछ दिया गया था और उन्हीं लोगों ने जाकर फिर नेहरू जी को दे दिया। नेहरू जी ने ठीक काम किया। नेहरू जी ने राष्ट्र को समर्पित आनंद भवन के संग्रहालय में उसको रखवा दिया, प्रतीक था। लेकिन नेहरू जी ने पार्लियामेंट में जनता का मत माना, जनता की आवाज को चलने दिया, जनता के अधिकार से जो चुनकर सरकारें आई उनकी बातें सुनी, उनके ढंग से चले। नेहरू जी तो वो प्रधानमंत्री थे कि अपने खिलाफ आर्टिकल्स लिखते थे पेपर में। उनकी लोकतंत्र में ये व्यवस्था, ये आस्था थी। उनकी लोकतंत्र में ये आस्था थी कि पहली सरकार में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को, जिन्होंने लगातार उनका विरोध किया, उनको तक मंत्री बनाया था। ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती है, लोकतांत्रिक आस्था होती है। आज अजीब ही बात है कि नेहरू जी की पुण्यतिथि है और वो व्यक्ति जिसने इस देश को एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सपना देखा, दिखाया और उसकी नींव रखी, आप नेहरू के नाम पर सियासत करने लगे। और अगर मैं थोड़ी सी कटु बात कह दूं, इनके ही चरण चुंबक, इनकी ही आर्मी, नेहरू नास्तिक थे, नेहरू को तो मुसलमान बना दिया था, आज उनको सबसे बड़ा पंडित बनाकर उनके ऊपर ही ये राजनीति करते हैं। नेहरू तब भी राजनीति में लोकतंत्र को सर्वोपरि रखते थे। नेहरू के वंशज हम आज भी राजनीति में, समूचा विपक्ष अगर कुछ कह रहा तो हम गलत कह रहे हैं क्या? सारी बुद्धि, सारी प्रेरणा, सारी समझदारी मोदी जी में ही आ गई? ऐसा तो नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।